ला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। देखिए, गीता को मैं कई बार आपसे निवेदन किया, अगर समझना इतना सरल होता, ये तोते मैने की कथा नहीं है। जैसे तोता मैना की कथा सुन करके आप और हम लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं। ये भगवान की गूढ़ वाणी है और ये बिना आत्मज्ञान के समझ नहीं आती। बिना आत्मज्ञान के अभी जो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, देखो फिर आकर के एक श्लोक पर, आज तीसरा दिन है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। हम अपने को यही मानते आए हैं, शरीर मैं नहीं हूँ, मैं शरीर को जीवन देने वाला हूँ। शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, गीता भागवत में शरीर शरीरी यानी शरीर को चलाने वाला शरीरी, ये कह के बताया गया। देहे और देही, अब आप और हम लोग, कोई बात नहीं, इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं कि हमें अब तक समझ क्यों नहीं आया। नहीं आया तो नहीं आया, अब कौन सा समझ पा रहे हैं हम। देह में ही रहना है, लेकिन देह मान के नहीं रहना। देह को संसार के लिए दिया है। संसार, जितनी भी आपकी इंद्रियां हैं, ध्यान से सुनो, इनसे संसार की सेवा करनी है। देह संसार के लिए, संसार की सेवा करनी है, और आत्मा परमात्मा के लिए। और मैंने आपसे कल कहा कि आत्मा को परमात्मा सदा से मिले हुए हैं। उन्हें पाने के लिए हमें कुछ नहीं करना। परमात्मा ही था, परमात्मा ही है जो हमें मिला हुआ है। तो
कि रुकावट क्या है। कल भाई जी ने 2 बार पूछा, हमारा सूक्ष्म शरीर और हमारा कारण शरीर, जिसमें मैंने कल यहाँ तक आपको बताया कि सूक्ष्म शरीर मेन है, हमारा मन बुद्धि बिगड़ा हुआ है। उससे क्या होता है, मन बुद्धि से चित्त भी बिगड़ जाता है। देखो गीता में लोगों का ठहरना इतना आसान नहीं है, इसमें कोई लच्छेदार बातें नहीं होती, बड़ा प्रेशर पड़ता है दिमाग के ऊपर। क्योंकि अब तक जो हम अपने को मानते रहे, अब उसे मिटाने का समय आ गया है। और मैं नहीं बोल रहा हूं, आप सबका अनुभव है, बचपन मिट गया, जवानी मिट गई, ये शरीर प्रतिक्षण मिटने की तरफ जा रहा है। तो कल जब भाई जी ने बार बार पूछा 2 बार कि इसका मतलब हमारा मन बिगड़ा हुआ है, बस इतनी सी बात है, हमारा मन बुद्धि बिगड़ा हुआ है, यही दूषित है। इसी को चेतन आत्मा मानकर परमात्मा में लगाना है। ध्यान से सुनो, शरीर मानकर संसार में लगाना है। मन से दोनों काम करने हैं, संसार की सेवा करनी है। अब किसी के शरीर से प्रेम करोगे तो किससे करोगे? शरीर से ही करोगे, इंद्रियों से ही करोगे। तो ये मन 2 कार्य करता है, संसार की सेवा करता है और परमात्मा से प्रेम करता है। अब बिना आत्मज्ञान के ये कर नहीं पाता। और मैंने कहा चित्त बिगड़ा हुआ है, जिसे अंतःकरण बोलते हैं। वो कैसे बिगड़ गया? क्योंकि हमारा मन बुद्धि, हमने जो भी कुछ चित्त में रखा, वो मन बुद्धि ने अपने को देह माना और संसार में अपनापन किया। अपनापन तो करना था, लेकिन सेवा के लिए करना था। मैंने कई बार आपसे यह भी निवेदन किया, प्रेम पाप नहीं है, प्रेम तो पूजा है। आप अपने परिवार के किसी सदस्य से, आप अपने मित्र से, किसी से प्रेम कीजिए, अगर उसमें आत्मा मान के, परमात्मा का अंश मान के प्रेम करते हो, वही प्रेम भगवान का प्रेम है। अब हमें क्या लगता है, वो तो हम में आत्मा नहीं देखते। अरे बाबा, उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। ये मत सोचो कि वो हम में पहले आत्मा देखें, परमात्मा देखें। हमें ही ज्ञान नहीं था। जब आँख खुले तब सवेरा। आज आप हम लोगों को ज्ञान हो गया, वो भी हो गया टेम्परेरी। परमानेंट का कोई मतलब 24 घंटे मैं आत्मा हूं, शरीर मुझे मिला है। किस लिए मिला है? मन बुद्धि चित्त से संसार की सेवा करना और भगवान से प्रेम करना। बस इतनी सी बात है। और जब तक ये नहीं आएगा समझ, ये शरीर नहीं समझ में आएंगे, 3 शरीर का ज्ञान नहीं होगा, ना कर्म योग को समझ पाएंगे, ना ज्ञान योग को समझ पाएंगे, ना भक्ति योग को समझ पाएंगे। तो कल मैंने आपसे कहा था, स्थूल शरीर की अवस्थाओं के बदलने पर तो उनका ज्ञान होता है। आप हम लोगों को जब स्थूल शरीर बदलता है तो ज्ञान होता है। बचपन तो मर गया, अब जवानी भी खत्म हो गई, ये ज्ञान हो गया। पर शरीरांतर की प्राप्ति होने पर पहले के शरीर का ज्ञान क्यों नहीं होता?
जब शरीर का अंत हो जाता है तो पुराने शरीर की याद नहीं रहती, पिछले जन्म का शरीर क्लियर, पूर्व शरीर का ज्ञान ना होने के कारण कि मृत्यु और जन्म के समय बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। कल भी आपको बताया था, उस कष्ट से व्यक्ति इतना दुखी हो जाता है, अपने सारे रिश्ते नाते वो निकलना चाहता है, छूट जाते हैं, कोई याद नहीं रहती। और बहुत से लोग जिन्हें हम लोग कहते हैं बहुत अच्छी मृत्यु हुई, गहरी नींद में सोते रह गए, वो अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। शरीर का कष्ट आना, यहाँ की ममता मोह आसक्ति छूट जाएगी, और शरीर का कष्ट ना आना, वो ममता मोह आसक्ति साथ चली जाएगी। और आपने देखा होगा बहुत से बच्चे छोटी उम्र में जब छोटे छोटे होते हैं उन्हें पूर्व जन्मों की बातें याद रहती हैं, धीरे धीरे जब बड़े होते हैं सब भूल जाते हैं। तो सबसे बड़ा कारण है कि व्यक्ति में अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। जैसे गहरी नींद में आपको शरीर का ज्ञान नहीं रहता, किसी को रहता है तो बता दो। गहरी नींद में आपको यहाँ तक पता नहीं होता मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ या मैं क्षत्रिय हूँ, मैं बूढ़ा हूँ या मैं जवान हूँ। इसका मतलब आप ये नहीं होते, और आप ये कहते हो मैं बड़े आनंद से सोया। वो आनंद किसको मिला समझ में नहीं आया। गहरी नींद का मतलब खाली शरीर का सोना नहीं, मन बुद्धि चित्त भी सो गया, सूक्ष्म शरीर भी सो गया। तो आनंद किसको मिला? आत्मा को आनंद मिला। अब आत्मा को आनंद कब मिलता है? सब ध्यान से सुनिएगा। संसार के विस्मरण में आत्मा का आनंद मिलता है। जब कोई गुरु के साथ हम साधना करते हैं, शरीर में रहते हुए साधना करते हैं, और गुरु ध्यान कराता है तो क्या करता है? शरीर से अलग कराने का प्रयत्न करता है। मतलब शरीर में रहो और शरीर का भान ना रहे, वो ध्यान है। उस समय भी आपको शरीर का विस्मरण हो जाता है साधना में और ध्यान में। ऐसे ही गहरी नींद में रोज आप और हम लोग रोज महसूस करते हैं 4 घंटे ऐसी नींद आई, हमें पता ही नहीं चला। पता किसको चलता? जैसे ही आप जागे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आत्मा से शक्ति मिलती है कारण शरीर को। कारण शरीर सूक्ष्म शरीर को जगाता है, और सूक्ष्म शरीर ये स्थूल शरीर को जगाता है। यानी आपके जागते ही मन भी जाग गया, बुद्धि भी जाग गई, ममता भी जाग गया, मोह भी जाग गया। और जो जागृति होनी चाहिए आत्मा की, वो नहीं होती। ये भ्रम हमारा कितनी देह जल्दी मिटेगा, कैसे मिटेगा? ये देह देही का ज्ञान, देही क्या है, परिवर्तनशील क्या है, अपरिवर्तनशील क्या है, अनित्य क्या है, नित्य क्या है, असत क्या है, सत क्या है, विकारी क्या है, अविकारी क्या है। देह और देही के विषय में गुरु से समझो,
परिवर्तनशील क्या है? आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। कमाल की चीज देखो, हमें बचपन की बात याद है, यानी शरीर को याद है। अगर आत्मा की शक्ति ना हो तो आपको याद रहेगा कुछ, जिसके कारण हम शरीर से सब काम करते हैं, उसका ही हमें ज्ञान नहीं है। अनित्य क्या है? अनित्य क्या है? नित्य आत्मा है, अनित्य शरीर है। असत क्या है? शरीर। और सत क्या है? आत्मा। विकारी क्या है? शरीर। अविकारी क्या है? आत्मा। देह और देही सर्वदा अलग हैं। अलग का मतलब एक मिटने वाला है, एक कभी नहीं मिटने वाला। तो इस विषय में उसको कभी मोह नहीं होता, उसको कभी असंगता का अखंड नहीं होता। अब मैं आपके साथ में आज इस श्लोक को पूरा करने के लिए और थोड़ा सा आपके साथ गहरा चिंतन करूंगा, जिस पे शायद आप लोग प्रयत्न करें। देखिए, मेरे अकेले के करने से कुछ नहीं होगा, आप सब भी प्रयत्न करेंगे। आपका प्रयत्न क्या करना है? जहां कुछ भी समझ में ना आए आप पूछेंगे, आप पूछेंगे। शरीर कभी एक रूप नहीं रहता, सत्ता कभी अनेक रूप होती ही नहीं। शरीर जन्म से पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा। वर्तमान में भी जो हमें रोज नजर आता है शरीर, ये भी प्रति क्षण मर रहा है। घड़ी चलती नजर आती है, हाँ चलती नजर आती है घड़ी, तो सेकंड की सुई फटाफट चलती है, मिनट की सुई धीरे धीरे, घंटे की सुई और धीरे धीरे। दिन बदलते नजर आते हैं, हाँ दिन भी बदलते नजर आते हैं। आज संडे है, कल सैटरडे था, सैटरडे कहाँ गया? गया। कल वाला सैटरडे आज दोबारा आ सकता है, अगला सैटरडे आएगा। हमारा एक एक सांस निकलने के बाद वापस नहीं आता, जो आता है वो नया आता है, पुराना सांस वापस नहीं आता। तो वास्तव में गर्भ में आते ही, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग मां के गर्भ में आते हैं, शरीर के मरने का क्रम वहीं से शुरू हो जाता है। हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर तो ब्राह्मण लोग पत्री बनाते हैं, वो बनाते हैं जब धरती पर बच्चे ने जन्म लिया, जब धरती पर बच्चे ने जन्म लिया, फलाने तारीख को, फलानी तिथि को, फलाने टाइम पर, ये देख करके। और साउथ इंडिया के अंदर जन्म पत्री बनाते हैं कि ये जब बच्चा जन्म लिया उससे पहले मां के गर्भ में कब आया होगा, वो उतने दिन पहले ऐड करके बनाते हैं। लेकिन वो भी देह की जन्म पत्री है, आत्मा की जन्म पत्री कोई ब्राह्मण नहीं बना सका। तो कहने का तात्पर्य, गर्भ में आते ही शरीर के मरने का क्रम शुरू हो जाता है। बाल्यावस्था मर जाए, युवावस्था आती है, युवावस्था मर जाए, वृद्धावस्था आती है, और वृद्धावस्था मर जाए, देह का अंत हो जाता है, अर्थात दूसरे शरीर की प्राप्ति हो जाती है। ये सब अवस्थाएं शरीर की हैं। आत्मा का ना जन्म होता है, आत्मा का ना बचपन है, आत्मा की ना जवानी है, आत्मा का ना बुढ़ापा है,
बताओ, कमाल है। क्योंकि आत्मा सदा भगवान जितनी युवा है, जैसे भगवान सदा 16 वर्ष के, ऐसे आत्मा सदा 16 वर्ष की। आत्मा बूढ़ी नहीं होती। जो आप हम लोग कहते हैं ना, बचपन का मन बचपन के साथ, जवानी का मन जवानी के साथ, बुढ़ापे का मन बुढ़ापे में। मन भी बूढ़ा होता है, मन भी जवान रहता है, मन भी बच्चे का होता है, लेकिन आत्मा बूढ़ी नहीं होती। आप कहेंगे कभी नहीं, कभी हो ही नहीं सकती। और आपको कई बार ये बताया गया कि हमारी उम्र क्या, जितनी भगवान की रटने की जरूरत ही नहीं है। कोई डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। हमारी उम्र कितनी, जितनी भगवान की। अच्छा, भगवान की उम्र कितनी, जितनी हमारी। वो भी चेतन, हम भी चेतन, वो भी सदा से, हम भी सदा से। ये तीन तत्व, जीव, भगवान और माया, ये सदा से हैं और सदा रहेंगे। तो हे पुण्य आत्माओं, ये अवस्थाएं शरीर की हैं। बालपन, युवावस्था और वृद्ध अवस्था, ये तीनों अवस्थाएं स्थूल शरीर की हैं। और देहांतर की प्राप्ति सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर की है। परंतु स्वरूप की चिन्मय सत्ता इन सभी अवस्थाओं में अतीत है। आपका स्वरूप क्या है? चेतन। और आपकी चेतनता से ये मन बुद्धि काम करते हैं। आपकी आंख देख पाती है? हाँ, देख पाती है। मन विचार करता है? हाँ, करता है। बुद्धि डिसीजन लेती है? हाँ, लेती है। चित्त में भाव उठता है? हाँ, उठता है। किसके कारण? आत्मा के कारण। आत्मा निकल जाए शरीर से, मुर्दा पड़ा हुआ, ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना उठ सकता है, ना चल सकता है। तो ममता मोह आसक्ति कहाँ रहती है? कल भाई जी ने पूछा, फिर बता रहा हूं, किसी की आत्मा में ममता मोह आसक्ति नहीं रहती। ये सब मन में रहती है। अब मन शुद्ध हो गया तो भी ममता करेगा, मोह करेगा, आसक्त होगा। और मन शरीर का है, ये भी ममता करेगा, ये भी मोह करेगा, ये भी आसक्त होगा। अब अंतर समझ लीजिए। देह का मन शरीर का नाता मान के प्रेम करेगा। बहुत गहराई से समझ लीजिएगा। जो ममता इस जन्म की है वो पिछले जन्म में नहीं थी और आगे के जन्म में जाएगी नहीं। और जो आत्मज्ञान कर लेता है, उसका मन चेतन हो जाता है, वो भी यहां ममता करता है। क्या करके? भगवान का आत्मा मानकर, भगवान का अंश मानकर आपके अंदर ही परमात्मा को देख लेता है। हमें संत महात्मा जब कहते थे कि हे पुण्य आत्माओं, हमें बड़ा अजीब लगता था। पता नहीं इनको हमारा नाम भी पता है, फिर भी ऐसे बोलते हैं हे पुण्य आत्माओं। क्योंकि उनको शरीर नहीं याद रखना, शरीर का नाम याद नहीं रखना। वो असली प्रेम है, ये नकली प्रेम है। ये अज्ञान का प्रेम है, वो ज्ञान का प्रेम है। आप अपने माता से प्रेम कीजिए, पिता से प्रेम कीजिए, परिवार से खूब प्रेम कीजिए। मित्रता दोष नहीं है। राम अवतार में भगवान ने कितनों को मित्र बनाया, कृष्ण अवतार में कितनों को मित्र बनाया। आत्मज्ञान की आवश्यकता है।
और वो गीता के ज्ञान से अगर नहीं हुई तो किसी भी ग्रंथ से नहीं हो सकती। नोट कर लीजिए, अगर हमें ये ज्ञान, आत्मज्ञान गीता से नहीं हो सका तो कोई ऐसा ग्रंथ इस सृष्टि में बना ही नहीं है जो आपको आत्मज्ञान करा दे। तो कहने का तात्पर्य, स्वरूप, स्व माने मैं का रूप क्या? जैसा भगवान का रूप। आप ध्यान दो, जैसे परमात्मा का कहते ना, जाकी रही भावना जैसी, सिया राम में सब जग जानी, ये सारे संसार के स्वरूप भगवान के स्वरूप हैं, आपने बनाए थे। आप सोचो, ये कुत्ते, बिल्ली, गधे, सुअर, ये सब किसके बनाए हुए हैं? सब परमात्मा की संतान है, ये सब भगवान के रूप है। आपने देखा सूकरा अवतार, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, भगवान हर रूप में आ सकता है, हर नाम में भगवान है। और मैंने कहा शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं, आत्मा की अवस्था नहीं बदलती। तो क्या कहा, निचोड़ समझिएगा। इस प्रकार शरीर विभाग और सत्ता विभाग, यानी मैं शरीर में रहता हूं लेकिन मैं हूं आत्मा। शरीर मिला है सेवा करने के लिए और आत्मा मिली है भगवान के लोक जाने के लिए। अब आप खूब प्रेम कीजिए, अब आपको आत्मज्ञान हो गया तो आप सामने वाले में, वो तुम में देखे ना देखे, तुम उससे प्रेम करोगे तो उसमें आत्मा देख के ही करोगे। आप बिना आत्मज्ञान, अगर आत्मज्ञान नहीं है तो आप जो भी प्रेम करते हो वो माइक प्रेम है, वो दिव्य प्रेम नहीं है, पर प्रेम पाप नहीं है। तो ये समझना है, अवस्थाएं बदलती हैं, स्वरूप नहीं बदलता, आत्मा वही रहती है। इस प्रकार शरीर विभाग और सत्ता विभाग, अलग अलग जानने वाला तत्वज्ञ। तत्वज्ञ क्या मतलब? जिसे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ज्ञान हो गया हो, जिसे मैं कौन हूं आत्मज्ञान हो गया हो, कभी किसी अवस्था में मोहित नहीं होता। और आत्मा, ध्यान दो, आत्मा प्रेम करेगी आत्मा देख करके, और शरीर प्रेम करेगा शरीर देख करके। आप प्रेम करते हो, प्रेम पाप नहीं है, बस ये पाप है कि आप शरीर मानते हो अपने को, तो आपका प्रेम मरने वाला है। अगर आपको आत्मज्ञान हो गया तो प्रेम अमर हो गया, अमरता का वरदान हो गया। और ध्यान से सुनिएगा, अगर ये छोटी छोटी बातें हम जीवन में उतार लें और समझ लें तो भगवत प्राप्ति कभी कठिन नहीं है। जीवन की श्रेष्ठता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। निश्चित ही मानव जीवन की प्राप्ति अति दुर्लभ है। कहते ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और उससे भी अधिक दुर्लभ है इस जीवन को किसी श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति में लगा देना, किसी श्रेष्ठ लक्ष्य की। अब हमारी लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति का। जीवन मिलने से भी महत्वपूर्ण बात है श्रेष्ठ मार्ग का मिल जाना। ये तो कहना बड़ा आसान है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, वो तो मिल गया।
लेकिन मार्ग कहाँ मिला? भक्ति का मार्ग कहाँ मिला? ज्ञान का मार्ग कहाँ मिला? तो सेवा में अपने समय का निवेश कीजिए, क्योंकि सेवा ही वो निवेश है जो कभी विफल नहीं होती। खूब सेवा करो, संसार की खूब सेवा करो। आपको भगवान ने शरीर दिया ही सेवा के लिए, और जिसमें 100% लाभ भी सुनिश्चित है। हमारे पास जो भी कुछ है, जितना भी है, उस प्रभु का दिया ही है। ये मान के चलिएगा। यहाँ पर हम लोगों का भ्रम है, ये मेरा है, ये कोठी, ये बंगला, ये मकान, ये दुकान ही नहीं, एक एक श्वास भगवान का दिया हुआ है। पुरुषार्थ हमारा है, पर पुरुषार्थ का बल प्रभु द्वारा मिलता है। एवं ज्ञान हमारा हो सकता है, पर ज्ञान अर्जन की बुद्धि प्रभु प्रदान करते हैं। आप बताओ, ये कौन विवेक किसको आएगा? ये ज्ञान किसको आएगा? ये भगवान की कृपा है। बिना विद्युत ऊर्जा के बड़े से बड़ा यंत्र निष्क्रिय है, और बिना ईश्वरीय ऊर्जा के हमारा जीवन निष्क्रिय है। सब जीवों में प्रभु की उपस्थिति का बोध करते हुए उनकी सेवा और सहयोग का भाव रखो। देखो, ये छोटी छोटी बातें हैं, हम रोज आपके साथ चर्चा करते हैं, सिर्फ किस लिए कि आपका और हमारा भ्रम मिट जाए, हम अपने को जान सके। बताइए, इतना जीवन गुजर गया, हम ये नहीं जान सके मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। और जाना तो थ्योरेटिकल, वो बेकार है। प्रैक्टिकल ज्ञान होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। ये शरीर प्रकृति का अंश है, शरीर सेवा के लिए और आत्मा भगवान को पाने के लिए। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल